नहीं है तो रोजगार किसको मिलेगा इंजीनियर से? यही काम लालू यादव का क्या काम था, मनमोहन सिंह का क्या काम था? लूटना लूटना। मनमोहन सिंह डीजे करना था, ये गलत नहीं किया, ये गलत नहीं किया। पंजाब में बाढ़ आई, जब पंजाब में बाढ़ आई तो भगवंत मान बीमारी का बहाना बनाकर हॉस्पिटल में लेट गया। जो केजरीवाल वहाँ का सुपर सीएम है वो दौड़कर फ्लाइट पकड़कर दिल्ली आ गया, और जो इनके संजय सिंह है वो कश्मीर चले गए, मनीष सिसोदिया गुजरात भाग गए। लेकिन पंजाब को संभाले कौन? तो पंजाब को संभालने आया नरेंद्र मोदी। करता है ओली नेपाल का प्रधानमंत्री, उसने भी ऐसा ही बोला था, राम जी का अपमान किया था, देखा ना क्या हाल हुआ। कांग्रेस ने भी ऐसा किया था, देखा ना क्या हाल हुआ। और सुन लो इंजीनियर साहब कह रहे थे पलायन होता है 12,000 के लिए दिल्ली आ जाते। मैं पूछना चाहता हूँ बिहार में आज भी आबादी जाकर देखो जस की तस है, बिहार में आज भी जाकर देखो सड़कें दबा तुम गुना की नौकरी करने दिल्ली करना ही नहीं चाह 10,000 में नौकरी। मैं तो 90 का प्लान किया हुआ दिल्ली में रह रहा हूँ, मेरा रिश्तेदार नहीं आना चाहता, कहता कुछ नहीं है दिल्ली में रखा हुआ, यहाँ मेहनत करेंगे यहीं कमाएंगे, रोजगार है, रोड बन गई, सब कुछ बन गया। जो जिसके पास दिमाग है, जो पढ़े लिखे उनको जॉब मिल रहा है, अब वो मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे बिहार में बिहारियों को छला जा रहा है। भागलपुर पर भाई एक एग्जाम्पल दे रहा था ना मैं, नीतीश कुमार हो जाएगा, नीतीश कुमार का सिंधे वाला होगा, नीतीश से लेना देना नहीं, वहाँ की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। चलिए जनता को देखिए, यादव जी तो पहले तो पूरा का पूरा झूठ बोल गए और सपाचट झूठ बोल गए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, हिमाचल का उदाहरण, कर्नाटका का उदाहरण, तेलंगाना का उदाहरण सुन लीजिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि तेलंगाना की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। हिमाचल के मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर कहते हैं कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। आपके कर्नाटका का उप मुख्यमंत्री कहता है कर्नाटका की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। अब ये यहाँ पे सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? कांग्रेस की सरकार है। अब आ जाइए बिहार के ऊपर। बिहार में अगर बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है तो यादव जी के पेट में दर्द होता है। बिहार में सड़कें पहुँचती है कि काम करने वाले लोग गुजरात से आएंगे, भाई कंपनी लग रहा है बिहार में, लेकिन बिहार के लोग काम नहीं मिलेगा, वो काम करने दिल्ली आएंगे और गुजराती जाएगा बिहार। अभी अगर यादव जी कह देना सर इनका नीचे हो जाएगा और ये सर के बल चलना शुरू कर दे तो ये कुछ भी कह सकते हैं। इनका जो माइंड है ना वो सफाचट है, खत्म है, कुछ नहीं कह सकते। ये कह रहे बिहार में फैक्ट्री लगेगी, बाहर के लोग आएंगे रोजगार करने, बिहारियों को नहीं मिलेगा। गजब का तुकबंदी लगाते, क्या पी के आते मुझे ये समझ नहीं आता। अच्छा हम सवाल पूछ रहे हैं, आज मोदी जी बिहार गए थे, उन्होंने कहा कि चारा चोर वाले हो चाहे परिवारवाद वाले हो, ये बिहार को बेहतर नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आरोप लगाते हैं और सिर्फ दंगा करवाते हैं। क्या लग रहा है बिहार का कौन सा मुद्दा होना चाहिए जिस पर वोट होगा? मतलब माँ के अपमान के ऊपर होगा, पलायन के ऊपर होगा, बेरोजगारी के ऊपर होगा, या सिर्फ माँ के अपमान के ऊपर मोदी जी के खिलाफ वोट कर दे लो? झूठ बोलना इनकी फितरत में है, झूठ बोलना इनकी फितरत में है। चाहे 2 करोड़ की नौकरी हो, चाहे स्मार्ट सिटी हो, बोला था भाई, मैंने के पीछे बोला था, ये होते हैं अनपढ़, 4 तक पढ़े वाले ये हैं, ये 4 क्लास पढ़े वाले हैं जो पीछे बोलते हैं। मैं बोलता हूँ क्या? अरे बोलने दीजिए। यादव जी झूठ की फैक्ट्री है, झूठ खाते हैं, झूठ बोलते हैं। 2 करोड़ की बात कर रहे हैं, मोदी जी ने 18 करोड़ से ज्यादा रोजगार पर बात। पत्रकार महोदय, आदमी की पहचान उनके बोलने से होती है। ये बोल रहा था, मैं एक शब्द नहीं बोल रहा था, देख लिए अभी भी बिहार को 13,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया गया ना। 40,000 देखो इनको, देख ले भाई, गलत बात बोलना है ना, गलत है, ये झूठे लोग हैं। 40,000 करोड़ का दिया गया, ये 13,000 करोड़। हाँ 40,000 करोड़ दिया गया, क्यों? क्योंकि वहाँ पर बाढ़ आई हुई है और पंजाब में वहाँ खुशहाली है, वहाँ 8500 करोड़ रुपया दिया गया। अब देखिए मानसिकता क्या है, वहाँ पर 4 फुट बालू जम गया, उसको कितनी दी गई है? 8500 करोड़ रुपए। और मेरा भाई जो कह रहा है, अगर मैं वही मान लेता हूँ कि 40,000 करोड़ रुपए, आप बताइए पत्रकार महोदय 40,000 करोड़ रुपए कहाँ देना चाहिए था? और उसने वोट बैंक की राजनीति करना इनको आता है, केवल वोट बैंक राजनीति, इनसे जनता से मतलब नहीं। वोट के लिए सब कुछ किया वोट अभी तक यही हमारे प्रधानमंत्री क्या बोल रहे थे, एनडीए जब में नहीं थे तो बोल रहे थे
कि बिहार के डीएनए में दिक्कत है। नीतीश बाबू, तुम्हारे डीएनए में दिक्कत है। तुम बोल रहे थे आज तुम्हारी माँ को अगर किसी ने गाली दी है तो तुमने पूरा बिहार को गाली दे दी। आपसे पूछ रहे हैं यादव जी, वोट किसके ऊपर होना चाहिए? पलायन के ऊपर होना चाहिए कि माँ के अपमान के ऊपर वोट हो? वोट बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल जवाब सुन लीजिए, भाई साहब ने पंजाब का उदाहरण दिया। मैं स्पष्ट रूप से कहूँ, बीच में टोका टोकी मत कीजिएगा। जब पंजाब में बाढ़ आई तो भगवंत मान बीमारी का बहाना बनाकर हॉस्पिटल में लेट गया। जो केजरीवाल वहाँ का सुपर सीएम है, वो दौड़कर फ्लाइट पकड़कर दिल्ली आ गया। और जो इनके संजय सिंह है, वो कश्मीर चले गए। मनीष सिसोदिया गुजरात भाग गए। लेकिन पंजाब को संभाले कौन? तो पंजाब को संभालने आया नरेंद्र मोदी। पंजाब को संभालने आया नरेंद्र मोदी। मैं फिर कहना चाहता हूँ, विपक्ष में कांग्रेस के नेता चन्नी गायब है, राहुल गांधी का मलेशिया में पाए जाते हैं। तो बिहार पर आ जाइए, ये बात करते हैं, ये बात पंजाब की करेंगे तो जाकर देखो पंजाब की सूद किसने ली और आज पंजाब की जनता किसके साथ करी है। और जब पंजाब की जनता इनको लात मारकर भगा देगी ना, तो ये लोग कहेंगे वोट चोरी हो गई जी, ईवीएम गड़बड़ हो गया जी। और बाहर के टाइम पे मुख्यमंत्री बिस्तर पे मोदी जी जो इतना कर रहे हैं ना, सुनिए ना, यही कह रहे थे। अरे जिनको आप यादव जी कह रहे थे, वही कह रहे थे कि बिहार में जो कुछ हो रहा है ना, सिर्फ चुनाव के लिए हो रहा है। सही बात है। 20 साल में इनका बिहार का जो मूवमेंट होता है ना, ये काम करने की गति देखो, आज तक पलायन नहीं रोक पाए। 20 से 50 साल से, अरे मेरी बात सुन ले, 50 साल से जो है निचला स्तर जो डूबता है, आज तक उसको नहीं रोक पाए, ये बिहार में अब मैं नंबर था बोले आप सुनिए। 30 सेकेंड तो दो। सबसे बड़ी उस सरकार में थू है कि 10 से 12 हजार की नौकरी करने के लिए लोग बिहार से कहीं अदर स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए। क्या बिहार 10 से 12 नहीं बची है क्या? ये इंजीनियर मेरा नंबर था यार, ऐसी बात है, ऐसे मेरा नंबर था। इनसे खाली ये पूछ लो कि अगली बार जब प्रधानमंत्री वोट मांगने आए थे, बोले थे मुजफ्फरनगर की चीनी मिल जो है इसको मैं चालू करा के और फिर यहीं की चिहारी वाला। हाँ तो पूछो चालू हो गई क्या? देखिए आज बता दूं पूर्णिया का एयरपोर्ट चालू हो गया, दरभंगा का एयरपोर्ट चालू हो गया, दरभंगा का एम्स नवनिर्माण में जाकर देखो। सिमरिया घाट पुल लहरा रहा है और तेजस्वी यादव है इनके ठुमका लगा रहे हैं, पैसा खा गए। सुनिए, और ये कह रहे हैं हमारे राम के नाम पे चंदा खाने वाले हैं यार। देखिए ये राम के नाम पे चंदा खाने वाले हैं, तभी तो इनको विपक्ष में रखा है। ये राम जी का अपमान करता है। ओली नेपाल का प्रधानमंत्री, उसने भी ऐसा ही बोला था, राम जी का अपमान किया था। देखा ना क्या हाल हुआ, कांग्रेस ने भी ऐसा किया था, देखा ना क्या हाल हुआ। और सुन लो इंजीनियर साहब कह रहे थे पलायन होता है 12,000 के लिए दिल्ली आ जाते। मैं पूछना चाहता हूँ, बिहार में आज भी आबादी जाकर देखो जस की तस है। बिहार में आज भी जाकर देखो सड़कें दबा तुम गुण गाते हो कि हमने ये काम किया, वो काम किया। काम करने का मूवमेंट कितना है भाई? कितना मूवमेंट है? पक्के घर 10,000 12,000 नौकरी के लिए बिहारवासी अदर स्टेट में जाते हैं। शर्म है ऐसे लोगों को, डूब के मर जाना चाहिए। 50,000 से ज्यादा घर दिए। आज जाकर देखो एयरपोर्ट का, अगर कल एयरपोर्ट बना है, सड़कें बनी है, तो रोजगार किसको मिलेगा? इंजीनियर साहब यही काम। लालू यादव का क्या काम था? मनमोहन सिंह का क्या काम था? लूटना। मनमोहन सिंह भाड़ में जाइए, डीजे करना था, उसको हटाया। तुम उसका गुण क्यों गा रहे हो? ये गलत नहीं किया आपने। आखिरी सवाल भैया सुन लो, भैया मैं भी कह रहा हूँ, भाई मेरा कह रहा एयरपोर्ट बने हैं। अच्छा एयरपोर्ट गरीबों को नहीं होते हैं क्या? एक नहीं, मैं कहता 100 बना दे। चप्पल पहनने वाले चढ़ेंगे, चप्पल पहनने वाले चढ़ेंगे। मैं भी भैया देखो रुक जा, पेट्रोल, अरे पेट्रोल भाई, मैं भी ये कह रहा हूँ, मेरा भाई कह रहा है कि वहाँ पर लोग अभी भी गरीब हैं। जैसे टेस्ट तो भैया 20 साल से सरकार आपकी चल रही है, तो टेस्ट अभी रह गए, इसका मतलब सरकार ने कोई काम नहीं। तुम्हारी बात बता रहा हूँ मैं, अपनी नहीं कह रहा हूँ। आपने बोला 20 साल से सरकार जहाँ चला रहे वो कुछ नहीं कर पाया, और एयरपोर्ट आपने बनाए 100। मैं कहता हूँ भैया आपने जितने एयरपोर्ट बनाए उतने किसी ने बनाए? वंदे भारत चलाई आपने, राजधानी चलाई आपने, मैं तो सिर्फ आपको दे रहा हूँ। लेकिन मुझे एक गरीब आदमी दिखा देना कि जो एयरपोर्ट से जाता हो बिहार, और एक आदमी दिखा देना मिडिल क्लास का भी
जो वंदे भारत में चढ़ता हो या राजधानी में चढ़ता हो, देख सुन लो, हाँ बिल्कुल नहीं है। हमारी बात सुन, गरीब आदमी के लिए क्या चाहिए था? एम्स चाहिए था, दरभंगा का एम्स, आप खा गए पैसा। आप सुनिए, ट्रेन पर रहिए, राजधानी पर रहिए, अच्छी बात है, महंगाई बात की जवाब देते हैं अब। भाई साहब, गरीब मिडिल क्लास हो गया, मिडिल क्लास अमीर हो गया, इनको गरीबी में उलझाना है। गरीब अब गरीब रहा नहीं, किसके पास शौक नहीं है? कौन गरीब है? सबके पास मोबाइल है, सबके पास गाड़ी। हाँ है जो वंदे भारत में टिकट कटवा सकते हैं सब लोग। टिकट नहीं है भाई साहब, टिकट नहीं है, राजधानी में टिकट नहीं है, एयरपोर्ट में टिकट नहीं है, टिकट तो मिल नहीं रहा है। गरीब कह लो टिकट है बिहार की, आप बिहार का टिकट दे दो मेरे को। अरे सुनो, आज 20 दिन बाद का आप थर्ड AC का टिकट दिलवाओ। भैया सुनिए, एक मेरा भाई कितना झूठ बोलता है। इन्होंने बोला है गरीब खत्म हो गया, तो 80 करोड़ गरीब मिडिल क्लास बन रहा है और मिडिल क्लास अमीर बन रहा है। भैया अगर मिडिल क्लास बन रहा है, कहना है कि यदि पैसा नहीं होता लोगों के पास, गरीबों के पास, मिडिल क्लास के पास, तो ट्रेन खाली जाती, टिकट खाली रहता, वैकेंट रहता। लेकिन अभी टिकट भी नहीं मिल रहा, तो ले कौन रहा है टिकट? इनका एक ही बता रहा हूँ, ये कह रहे हैं गरीब आदमी मिडिल क्लास हो रहा है। तो भैया 80 करोड़ जो राशन आप जिनको दे रहे हैं, वो मिडिल क्लास को दे रहे हैं या गरीब को दे रहे हैं? अगर वो मिडिल क्लास को दिए जा रहे हैं, तो गरीबी का नाम काट दीजिए कि भाई गरीब को नहीं दे रहे हैं। झूठ बोलना इनको कहते। सुनिए, इनके मैं मेरे भाई से कह रहा हूँ, सुन तो लो यार, सुन तो लो। मेरा भाई बिहार का रहने वाला है, मैं इसको 1000 रुपये नकद दूंगा अभी इसी वक्त। ये दिखा दे कि कब ये ट्रेन में वंदे भारत से बिहार गया। 1000 अभी तो वंदे भारत बिहार जाती नहीं सीधा यहाँ से, जाती है नहीं जाती है। वो कह रहा मैं 2000 दूंगा, थर्ड AC में 20 दिन आगे का बनाते हैं टिकट। कौन सी ट्रेन में? किस ट्रेन में? गरीब रथ में बना दे, गरीब रथ में बना दे, राजधानी मैं वही कह रहा हूँ, बिहार संपर्क क्रांति में बना दे, बिहार संपर्क क्रांति में बना दे। जिस ट्रेन का बोलोगे उस ट्रेन को दिलाऊंगा। पैसे टिकट बनाओ, लो पैसा पकड़ो, पैसे लाओ मेरे को। कहाँ तक? दरभंगा वाली बनाओ, दरभंगा जाइए। मैं 20 दिन कौन से तत्काल में बनती है? कम बिहार संपर्क तत्काल बनती है, तत्काल तो सब में बनती है, तत्काल तो सब में बनती है भाई। तत्काल में टिकट नहीं बनती भाई मैं भी बिहार से हूँ, बिहार के तुम। और ये सही है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, इनका भी लॉजिक सही है कि यदि पैसा नहीं होता लोगों के पास, तो ट्रेन खाली जाती। बिल्कुल खाली जा रहे हैं यार। अरे नहीं खाली है, टिकट नहीं। सुनिए मेरी बात सुनिए, आप यहाँ से चलिए कानपुर पर जितनी ट्रेनें जाती हैं, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, गोरखधाम पकड़ता हूँ, वैशाली पकड़ता हूँ, उनको 4-4 घंटे लेट करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि वंदे भारत क्रॉस करानी है और उसमें कोई आदमी नहीं होता है, केवल खाली ट्रेन जाती है, बिल्कुल खाली ट्रेन। मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, मैं वहाँ गया था, वहाँ पर कुंभ में, और बिल्कुल खाली ट्रेन, केवल एक डिब्बे में 2-4 आदमी थे। ट्रेन लेट केवल उसको पॉपुलर करना है कि जैसे एक आदमी होता है फोन, हाँ नहीं, जैसे एक आदमी को फ़ोन करिए तो आपका फ़ोन नहीं उठाएगा, घंटी पूरी जाएगी लेकिन फ़ोन नहीं उठाएगा। अब उसे पूछो तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, कहेगा यार मैं तो बिजी था। अबे जब तो ये कहना 10 एक इनके साथ वाले बोला 10-12 हज़ार की नौकरी करने दिल्लीत करना ही नहीं चला। 10,000 में नौकरी मैं तो 90 का प्लान किया हुआ दिल्ली में रह रहा हूँ। मेरा रिश्तेदार नहीं आना चाहता, कहता कुछ नहीं है दिल्ली में रखा हुआ, यहाँ मेहनत करेंगे यहीं कमाएंगे, रोजगार है, रोड बन गई, सब कुछ बन गया। जो जिसके पास दिमाग है, जो पढ़े लिखे, उनको जॉब मिल रहा है, हर जॉब है, क्या नहीं है, हर सुविधा। लेकिन 100 के 100 100 नहीं, किसी रामराज में भी नहीं होता, टाइम और लगेगा। जो भी गरीब बच्चे वो भी मिडिल क्लास बढ़ेगा। 20 साल हो गए इनको सरकार में रहते हुए। अब 20 साल का ये मेरा भाई, जब 20 साल पहले जमानत तो बुढ़ा भी हो गया होगा। अरे बोल तो लेने दो यार, बोलने नहीं दोगे। 20 साल सुनिए 50 साल देश पे राज किया, तब गरीबी नजर नहीं आ रहा था, अब 20 साल में ध्यान आ रहे। देखिए जब मैं छोटा था तो मुझे कोई थप्पड़ मार देता था, मैं जवाब नहीं दे सकता था, पर आज मुझे कोई थप्पड़ मारेगा तो मैं सह लूंगा क्या? आज थप्पड़ का जवाब, आज तो तुम जवान हो गए हो ना, जब बच्चे तो उसकी बात क्यों करते हो यार?